ईरान, अमेरिका, इजराइल का भीषण युद्ध अपने 9वें दिन में पहुंच गया है। कितने दिन और चलेगा, इसका परिणाम क्या होगा, क्या नुकसान, क्या फ़ायदा, कौन जीता, कौन हारा, क्या होगा। देखिए साहब, वो मिलिट्री एनालिसिस में एक चीज़ होती है पैटर्न मॉडलिंग। फॉर नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग के लिए आपको एक जो है मॉडल, जो ह्यूरिस्टिक फोरकास्टिंग मॉडल है, वो है पैटर्न मॉडल। पिछले सालों का पैटर्न क्या था, उससे हम क्या एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं आगे। ह्यूरिस्टिक वार्निंग, वो एल्गोरिदमिक फोरकास्ट नहीं हो सकता, ह्यूरिस्टिक हो सकता है। पिछले साल अमेरिका, ईरान, इजराइल की लड़ाई 12 दिन चली थी साहब, 5-5-2 12 दिन, और दोनों की जीप बाहर आ गई थी, इजराइल की, ईरान की, और दोनों सीज़ फायर चाह रहे थे। इस बार ये लड़ाई 9 दिन पहुंच गई है। मेरे हिसाब से 3-4 दिन और दीजिए, दोनों की जीप फिर बाहर आ जाएगी, क्योंकि एक बड़ी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। क्या है साहब वो मैथमेटिकल इक्वेशन? दिस इक्वेशन इज़ द मिसाइल मैथमेटिकल इक्वेशन। कितने इंटरसेप्टर मिसाइल हैं इजराइल के पास, अमेरिका के पास? कितने हमलावर मिसाइल हैं ईरान के पास? ईरान का ज़ख़ीरा 3000 से 5000 का बताया जा रहा है, अपने देश में मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। वो 100 मिसाइल प्रति महीना मैन्युफैक्चर कर रहा है। अमेरिका जो है वो 7 से 8 मिसाइल प्रति महीना मैन्युफैक्चर कर रहा है। साल के 650 पेट्रियट मिसाइल, 200 थर्ड मिसाइल, ठीक है साहब। बहुत ज़ख़ीरा अपना बर्बाद कर चुका है यूक्रेन में, ज़ेलेंस्की साहब को खुश करने के लिए। अब नानी मरी जा रही है, क्योंकि अब वहाँ पे कम पड़ रहा है, जबकि उसके अपने बेसिस पे अटैक हो रहा है। यूक्रेन को प्राथमिकता देकर अमेरिका ने गलती करी है, ठीक है। वो छटपटा रहे हैं आपकी साहब, हमने इतने दे दिए इनको, ज़ेलेंस्की की वानर सेना को, और अब जब खुद पे मिसाइल पड़ रहे हैं, बरसात हो रही है, तो आपके इंटरसेप्टर मिसाइल कम पड़ रहे हैं, ठीक है। ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि पहले मैं अपने सस्ते घटिया जो मिसाइल हैं वो फायर कर दूंगा, ड्रोन्स फायर कर दूंगा, जो इनको एक्सपेंड कराऊंगा अपना इंटरसेप्टर मिसाइल आर्सनल। जब ख़त्म होने का होगा तो जो मेरे हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो बड़े ख़तरनाक कारगर मिसाइल हैं, उनसे पलटवार शुरू करूंगा। ये पलटवार अब शुरू हो गए हैं। इजराइल के अंदर उनका वॉर हेडक्वार्टर हिट हुआ है, नेतन्याहू साहब का ऑफिस हिट हुआ है, बेन गुरियन एयरपोर्ट हिट हुई है, उनकी ऑयल पाइपलाइन जो अज़रबैजान से आती है वो हिट हुई है। अमेरिका का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर बहरीन में हिट हुआ है, अल उदैद का बेस हिट हुआ है कतर में, वहाँ पे जो $1.1 बिलियन का मिसाइल डिटेक्टिंग रडार था, 10 से 15 मिनट तक की वार्निंग दिया करता था हर ईरानियन मिसाइल लॉन्च की, वो उड़ा दिया गया, उनकी आंखें ब्लाइंड कर दी गई। अब उनके रिएक्शन टाइम 1-2 मिनट के रह गए। ये नुकसान है साहब। अब जितना मर्जी बोल लें कि हम जीत गए, हम जीत गए, हमने मार दिया, पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, असलियत जो है वो मिलिट्री एनालिस्ट जानते हैं। आप प्लीज़ जो मेरी बात मत सुनिए, जो कि पेट्रियाटिक अमेरिकन हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव, एम्पेरिकल, कर्नल मैकग्रेगोर, कर्नल स्कॉट रिटर और प्रोफेसर मीयरशाइमर, सुन लीजिए ये लोग क्या कह रहे हैं। आपके मिसाइलों का ज़ख़ीरा, इंटरसेप्टर ख़त्म होने वाला है, ईरान धड़ाधड़ मारे जा रहा है, आंखें आपकी निकाल दी हैं और वो हिट कर रहा है। देखिए साहब, ईरान की स्ट्रैटेजी ये है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। एक एयरक्राफ्ट कैरियर उसने डाउन कर दिया सकर पंच के साथ, 5000 अमेरिकन नाविक शहीद हो गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब की लुटिया पॉलिटिकल डूब जाएगी साहब। एक आर्ले भर के क्लास डिस्ट्रॉयर भी ठोक दिया, 250 से 300 उस पर नाविक होते। ये नुकसान अमेरिका की पब्लिक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई अमेरिका का ग्रोस नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे एट स्टेक नहीं है। वो इजराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब लड़ रहे थे, और अमेरिका को, जैसे मीयरशाइमर कह रहे हैं, बुरी तरह से फंसा दिया, बॉक्स इन कर दिया, और इसके परिणाम भीषण हो सकते हैं। इकोनॉमिकली बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी संक हो चुके हैं। ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 डिस्ट्रॉयर, 3-4 लिटोरल कॉम्बैट शिप्स ही ऑन स्टेशन मेंटेन करना
महीने महीने, ये बड़ा महंगा पड़ सकता है। पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे दूसरे दिन लड़ाई ख़त्म, ईरान मेरे तलवे चाट रहा होगा, बूट सर पे रख रहा होगा, माई वाइट मास्टर, माई कॉलोनियल मास्टर, हम पे आके राज करिए, हमको, वी वांट डोनाल्ड ट्रंप फॉर प्रेसिडेंट। ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। जब देशों की इज्जत आबरू का सवाल होता है, सर्वाइवल का सवाल होता है, वो दांत भींच के लड़ जाते। ईरान लड़ गया है। डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक आपने करी थी, पहले दिन 48 खमेनी समेत 48 टॉप कमांडर मार दिए थे, लेकिन ठेंगा फर्क पड़ा है साहब। 9 दिन से ईरान पलटवार पे पलटवार किए जा रहा है। हाँ, आप नुकसान कर रहे हैं, नो डाउट आप नुकसान कर रहे हैं, लेकिन ईरान का फलसफा बिल्कुल सीधा है साहब, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि आपको भी उफ करनी पड़ेगी, बस करनी पड़ेगी। और नुकसान ना केवल अमेरिका को, इजराइल को पहुंचा रहा है, पूरे अरब देशों को, गल्फ की खाड़ी के देशों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ठीक है साहब। अब बूछा 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 हम सुन रहे थे, यूक्रेन में 34 मार दिए, क्या हत्याकांड किया रूस ने। आपने तो 300 लड़कियां मार दी हैं साहब, बेटियां मार दी जो स्कूल में पढ़ रही थी। उसका तो कोई नाम ही नहीं है साहब, वो तो लेजिटिमेट टारगेट है, टेररिस्ट थी वो बेटियां स्कूल की। साहब ये जो लॉजिक है ना साहब, अब ये थोड़ा दुनिया, इनके कान पक गए हैं सुन सुन के। देखिए, मैं सिंपल मैथमेटिकल आपको बता दूं। एक अमेरिकन कैरियर के साथ 3 आर्ले बर के डिस्ट्रॉयर क्लास के होते हैं। हर एक डिस्ट्रॉयर में 96 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स होती है। 96 में से कोई 2/3 ट्यूब्स तो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की हैं, जो वो लॉन्च कर चुके, तकरीबन लॉन्च कर चुके। और जो उनकी बाकी जो ट्यूब्स होती हैं, 16 से 24 उसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। ठीक है साहब। 9 दिन से ये लगातार फायर कर रहे हैं। इब्राहिम लिंकन कैरियर ग्रुप के ऊपर वो 8 से ज़्यादा अपने हमलावर मिसाइल फायर कर चुके हैं। एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 पेट्रियट या 2 वो जो एजीज क्लास मिसाइल्स हैं वो फायर करने पड़ते हैं। तो 8 दूनी 16 तो ख़त्म हो ही चुके हैं साहब। 8 दूनी 16 तो ख़त्म हो चुके हैं। 1/3 उनका जो आर्सेनल तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। ठीक है। और वो ताबड़तोड़ फायर चल रहा है। उन्होंने हटा के अपना जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर था, पहले गल्फ ऑफ हॉर्मुज में ले गए बड़ी शान से, वहाँ से निकाल के फिर गल्फ ऑफ ओमान में लाए, अब अरब सी में 1000 किलोमीटर पीछे ले गए। भागे जा रहे हैं साहब अब बचाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर। और लड़ाई अभी साहब चालू है, पुरजोर तरीके से चालू है। अगर कैरियर को रिलोड करना होता है टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से, तो पोर्ट जाना होता है। बहरीन का पोर्ट ठोक दिया है, बाकी जगह पोर्ट्स ठोक दिए हैं। अमेरिकन अपनी बैरक खाली करके होटलों में गए थे, होटलों पे हमले हो गए हैं। ठीक है साहब। तो वहाँ तो जा नहीं सकते रीलोडिंग के लिए। अमेरिका जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा जाने आने का, 2 हफ्ते तक, 1.5-2 हफ्ता लग सकता है। भारत में शायद सोच रहे होंगे, तो क्या भारत युद्ध में हिस्सा लेना चाहता है? क्या भारत युद्ध में शरीक होना चाहता है? आई डोंट थिंक एनी गवर्नमेंट इन इंडिया वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन दिस वॉर। हमारा क्या लेना देना, हमारा इसमें क्या लेना देना है? आप कह रहे हैं आप टेररिस्टों से लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा टेररिस्ट मुल्क पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान हम पे वार कर रहा था, आपने ठेंगा किया साहब, कुछ नहीं किया आपने। ठीक है। और अब जैसे मैंने बता दिया, पूरी लड़ाई का दारोमदार है, पिछली बार पैटर्न मॉडलिंग के मुताबिक 12 दिन चला था, इस बार 12 से 14 दिन चलेगा। दोनों की जीभ बाहर आ जाएगी। बियॉन्ड दैट इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ विल पावर, मोरल एंड स्टेमिना, नेशनल स्टेमिना। सबसे कम स्टेमिना बॉडी बैग लेने का अमेरिका का। मिड टर्म इलेक्शन का साल है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक 6 अमेरिकन शहीद हो चुके हैं, 18 घायल हुए। और ये आंकड़े कोई 3-4 दिन पहले के। इस बीच में बहुत सारे और अमेरिकी शहीद हो चुके हैं। ये जो कर्नल मैग्रेगोर तो 21 या 22 की बात कर रहे हैं। अब कितने हैं अमेरिका अब छुपा रहा है। वो ठीक है, लड़ाई में छुपा दिए जाते हैं। हमने भी नहीं बताया था कितने। हमारे वैसे 6 शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। अफसोस की बात है, हमको एक का भी जनाजा नहीं दिखाया गया हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे। खैर, अमेरिका के प्रेसिडेंट तो खुद रिसीव करने आए थे बॉडी। ही डैम वेल रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं।
लड़ाई में जब आपको सिपाही शहादत चाहिए उनसे, तो रिस्पेक्ट इज़्ज़त देनी पड़ती है। उससे हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ये इज़्ज़त घटती जा रही, लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन ये मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस सेक्रेटरी सब लाइन अप खड़े थे जब अमेरिकी सैनिकों की लाशें बेस पे उतरी, वहाँ अमेरिका में उतरी। तो कब तक चलेगा? 10 से 12 के बाद दोनों की जीभ बाहर आ जाएगी, जैसा कि पिछले साल हुआ था। इस बार फायरिंग का रेट ताबड़तोड़ चल रहा है साहब, उससे भी कहीं ज़्यादा। ना सिर्फ यहाँ चल रहा है, वो पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में चल रहा है। कोई 13 गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी ये फायर हो रहे हैं मिज़ाइल, ठीक है। और साइप्रस में फायर हो रहे हैं, कई कई जगह फायर, अंकारा तुर्की में फायर हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया में हो रहे हैं। तो कितनी देर चलेंगे साहब? दिस इज़ फैक्ट ऑफ लाइफ। मैंने बताया 650 टोटल साल के पेट्रियट मिज़ाइल प्रोड्यूस होते हैं अमेरिका में, ठीक है साहब। थर्ड 200 प्रोड्यूस होते हैं महीने के, मैंने बताया 6 से 7 प्रोड्यूस होते हैं। ईरान महीने के 100 मिज़ाइल प्रोड्यूस कर रहा है अपनी अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज़ में। आप कितने उड़ा पाएंगे? आप क्लेम तो कर रहे हैं 96% ठोक दिए, तो ये भूत उड़ रहे हैं क्या? नहीं, क्लेम करना बड़ा आसान है साहब, और आदत है अमेरिकी मीडिया तो बस टेलीविज़न पे तो लड़ाई पहले दिन जीत जाता है। वो तो भंगड़े कर रहे हैं, सरेंडर कर दो, ले डाउन आर्म्स कर दो, हम ग्राउंड पे ट्रूप पहुंचा देंगे। हाँ साहब, हमने देख लिया आपके ग्राउंड्स पे ट्रूप ने 8 साल इराक में क्या किया था, 20 साल ईरान में क्या किया था, वो 12-14 साल वियतनाम में क्या किया था, वो जग जाहिर है। ये आपकी कमज़ोरी है, माफ़ कीजिए, कमज़ोरी है। और वो कमज़ोरी आपके दुश्मन अच्छी तरह समझते हैं। रूस और चीन अभी तक टिट फॉर टैट दे रहे हैं। जैसे आपने यूक्रेन को हथियार दिए, इंटेलिजेंस दी, सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स दिए फायरिंग के लिए, वो बिल्कुल वही आपको जैसे को तैसा कर रहे हैं ईरान में। और बियॉन्ड अ पॉइंट आप देखें कि अब आपने मिज़ाइल, एंटी बैलिस्टिक मिज़ाइल लाने शुरू किए हैं कोरिया से, जापान से। कल ये लड़ाई ख़त्म जैसे होती है, चीन चढ़ गया ताइवान पे, तो मतलब बगैर सोचे समझे जब लड़ाई की जाए, पहले लड़ाई शुरू कर दो, सोची बाद में जाएगी कि हमारा मुद्दा क्या है, हम आए किस लिए। हमने तो साहब सुना नहीं है ऐसा, हमने ऐसा सुना नहीं। और ये भंगड़ा, ये वॉर डांस की हम तो 18वीं सदी में ले जाएंगे, वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, पूरी थर्ड वर्ल्ड के अश्वेत लोगों को लात मार के रखेंगे, अमेरिका में स्लेव ट्रेड शुरू करेंगे। ये क्या पागलपना है साहब? वेनेजुला को मार दिया, ईरान को मार डालेंगे, क्यूबा को ख़त्म कर देंगे, ग्रीनलैंड को कर देंगे। आपके बबक करने से लोग डर नहीं जाएंगे साहब। कितना डरा है ईरान हमको दिख रहा है, कितना डरा है ईरान हमको दिखाई दे रहा है। दुनिया अंधी नहीं है साहब। आप जितनी मर्जी अपनी प्रोपेगेंडा करें, टेलीविज़न इंफॉर्मेशन वॉर करें, नैरेटिव वॉरफेयर करें, यथार्थ यथार्थ है। जय भारत, जय हिंद।